नमस्कार, मैं दीपिका सिंह एनजीपी लाइव न्यूज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए अब नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रिया मंगतानी है और मैं वुखाट हॉस्पिटल्स में गायनिकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही कम चर्चित विषय के बारे में बताना चाहती हूँ। इसे हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यूजुअली हमारे सोसाइटी में जो महिलाएं होती हैं वो अपने स्वास्थ्य के ओर सबसे कम अवेयर होती हैं और वो अपने स्वास्थ्य को लास्ट प्रेफरेंस या लास्ट प्रायोरिटी देती हैं। यूजुअली ये हमारे सोसाइटी की मान्यता है कि 40 वर्ष आयु के ऊपर जब महिला का एज हो जाता है तो कुछ समस्याएं फिजियोलॉजिकली या नैसर्गिक तरीके से उनको होनी शुरू होती है। इन समस्याओं में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो वो कभी डिस्कस ही नहीं करती किसी से, कभी कभी एम्बैरेसमेंट के कारण या कभी कभी सिर्फ वो उस चीज़ को नैसर्गिक मान लेती हैं, इसलिए वो उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है इस रूप में वो देखती ही नहीं है और वो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस ही नहीं करती, ना अपने घर वालों से ना कभी अपने डॉक्टर से। यूजुअली इन महिलाओं में यूरिन लीक होना, जैसे अगर बहुत तेज़ी से यूरिन आई हो तो कंट्रोल न कर पाना, बाथरूम तक पहुंचने के पहले ही यूरिनरी लीकेज हो जाना, या ज़ोर से हंसी आ जाए, खांसी आ जाए तो थोड़ी सी यूरिन लीक हो जाना, ये सिम्टम्स होने लगते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ईस्ट्रोजन की कमी होने लगती है शरीर में, मीनोपॉज की तरफ वो महिला बढ़ने लगती है या रजोनिवृत्ति के तरफ बढ़ने लगती है, वैसे वैसे नीचे के स्नायु ढीले पड़ने लग जाते हैं और सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन का प्रमाण जो है, चांस जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इनकॉन्टिनेंस या पेशाब होल्ड न कर पाने का जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ने लगता है। वजाइना में या योनि मार्ग में ड्राइनेस होना, वजाइनल इरिटेशन होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, इसकी समस्या भी इस आयु की महिलाओं में बढ़ने लगती है। मीनोपॉज अटेन होने के बाद या रजोनिवृत्ति प्राप्त होने के बाद ये समस्याएं और तेज़ी से बढ़ती है और बाकी चीज़ों के साथ भी एसोसिएट हो जाती है, जैसे वजाइनल इचिंग, वजाइनल इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड लीकेज ऑफ यूरिन। यूजुअली इन चीज़ों के कारण यूरिन लीकेज के कारण कई महिलाएं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगती हैं। वो दूर के प्रवास या यात्राएं टालने लगती हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस द एम्बैरेसमेंट कि कहीं बाहर वो गई हुई हैं और उनको यूरिन लीक हो जाए। ये समस्याएं यूजुअली हमारे सोसाइटी की महिलाएं अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करती, क्योंकि या तो वो इन्हें नैसर्गिक मान लेती हैं या फिर वो शर्माती हैं कि ये सब चीज़ें खुले तरीके से अपने डॉक्टर से डिस्कस कर पाएँ या घर वालों से डिस्कस कर पाएँ। पहले इन चीज़ों का यूजुअल हल होता था कि अगर नीचे के स्नायु ढीले पड़ गए हैं, यूरेथ्रा को सपोर्ट करने वाले योनि मार्ग के स्नायु अगर लूज़ पड़ गए हैं और उस कारण से लीकेज हो रहा है, तो इसका पहले एकमात्र उपाय रहता था सर्जरी। इधर टाइटनिंग किया जाता था या अगर बच्चादानी बाहर आ रही है तो बच्चादानी निकाल के पूरा रिपेयर किया जाता था उस एरिया को। अभी माइल्ड वैरायटी ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए बहुत सारे अन्य ऑल्टरनेटिव तरीके उपलब्ध हैं, which do not require surgery, which do not require hospitalization, which do not require any admission to the hospital or any downtime. ये नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव तरीक़ों में ऑप्शंस में आते हैं। इनमें से कुछ तरीके एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस के ऊपर आधारित हैं। इन एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस में लेज़र्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है और लेज़र्स में भी कई तरीके के लेज़र्स हैं, जैसे अर्बियम याग लेज़र, CO2 लेज़र, डायोड लेज़र। रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी में भी कई तरीके के रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज़ है, जैसे मोनोपोलर RF, बाईपोलर RF, पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थेरेपी। ये सारी जो एनर्जी सोर्सेस हैं, दीज आर द करंट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस
to treat stress urinary incontinence and urge incontinence in a woman. अब ये होता क्या है बेसिकली, ये थेरेपी होती क्या है? सो ये थेरेपी यूजुअली हम ओपीडी बेसिस पे महिला को ऑफ़र करते हैं. इसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं रहता. ओपीडी सेटअप में ही ये एनर्जी सोर्स को एक वजाइनल प्रोब या बैंड की तरह एक प्रोब रहता है जो अटैच रहता है, इसे वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी या लेज़र एनर्जी सोर्स, जो भी एनर्जी सोर्स यूज़ हो रहा है, वो एक्टिवेट किया जाता है. जैसे ही एनर्जी सोर्स एक्टिवेट होता है, ये एनर्जी जो है वो डिलीवर होती है थ्रू आउट द वजाइनल लेंथ, यानी योनि मार्ग के पूरे लेंथ में ये एनर्जी डिलीवर होती है. ये एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वजाइनल एपिथीलियम या योनि मार्ग के लाइनिंग को ये स्टिमुलेट करती है. अब ये स्टिमुलेशन के कारण होता ये है कि कोलेजन नाम का जो टिश्यू है जो किसी भी स्नायु को इलास्टिसिटी देता है, इस कोलेजन का रीजनरेशन होता है. उस स्नायु में ब्लड सप्लाई या रक्त प्रवाह बढ़ता है और वो टिश्यू ओवरऑल ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा थिक और ज़्यादा सपल बनता है. तो जैसे जैसे वजाइना का लाइनिंग या योनि मार्ग का लाइनिंग हेल्दी बनेगा, सपल बनेगा, थिक बनेगा, वैसे वैसे उसका जो सपोर्ट है टू द यूरेथ्रा वो रिस्टोर होगा और जो माइल्ड वेराइटी ऑफ यूरिनरी लीकेज है, दिस विल गेट करेक्टेड. इसका काफ़ी हद तक यूज़ जो है ये वजाइनल टाइटनिंग के लिए किया जाता है. सेक्शुअल डिससेटिस्फैक्शन विच इज़ अ वेरी लेस स्पोकन ऑफ टॉपिक इन आवर विमेन, ये वजाइनल टाइटनिंग इस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल है. थेरेपी का खर्चा डिपेंड करता है कि कौन से किस्म का एनर्जी डिवाइस आप यूज़ करते हैं. जब आप डायोड लेज़र्स पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं तो उसका रिकरेंट खर्चा जो है दैट इज़ मच लेस कंपेयर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी सोर्स. इसी के साथ साथ ये भी है कि एफिकेसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी सोर्स डिवाइस जो है दैट इज़ मच मोर दैन अ लेज़र डिवाइस. सो लेज़र डिवाइस में यूजुअली ये खर्चा काफ़ी कम रहता है. इट कम्स टू रफली अराउंड 30-35,000 पर सेशन. रेडियो फ्रीक्वेंसी में एनर्जी डिवाइस में ये स्लाइटली हायर जा सकता है. तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें. आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए एनजीपी लाइव न्यूज़.